श्री राधे। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री रामायण महारानी जो की जय जयकार हो। आज का चिंतन है आध्यात्मिक चर्चा। बाबा जी अपनी तोड़ से दूना। आज का चिंतन है आध्यात्मिक आज का चिंतन है आध्यात्मिक चर्चा। प्रश्न है, क्या यह सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है? प्रश्न है, क्या यह सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है? और क्या मृत्यु के पश्चात फिर जन्म लेना अनिश्चित है? यदि यह सत्य है तो किस परतंत्रता के कारण मृत्यु आती है? अगर यह सत्य है तो किस परतंत्रता के कारण मृत्यु आती है? किस स्वतंत्रता के कारण मृत्यु आती है? किस परतंत्रता के कारण मृत्यु आती है और किस स्वतंत्रता के कारण जन्म रुकता है? किस परतंत्रता के कारण मृत्यु आती है, किस स्वतंत्रता के कारण जन्म रुकता है? मृत्यु बड़ी भयंकर और दुखदायिनी होती है, किंतु जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। अतएव विचारिए कि जन्म मरण को हम कैसे रोक सकते हैं जिससे बार बार मरना ना पड़े। ये प्रश्न है। इसका समाधान है कि संसार के सभी मनुष्य सदा जीवित रहना चाहते हैं महाराज। संसार के जितने भी मनुष्य हैं सब सदैव जीना रहना चाहते हैं। मरना तो कोई नहीं चाहता है, किंतु मरना अनिवार्य है, जरूरी है। चाहो या ना चाहो मरना तो पड़ेगा। सभी विपुल धन प्राप्त करना चाहते हैं, गरीब कोई रहना नहीं चाहता है कि हम गरीब रहें। फिर भी निर्धनता तो आती है। तुम खूब नहीं चाहो कि हम गरीब ना रहें, लेकिन निर्धनता तो आएगी अगर भाग में लिखा है। सभी जन सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि हम सुखी रहें और स्वस्थ रहें। तो दुख और आदि व्याधि जीवन में कोई नहीं चाहता है। पर इन यातनाओं से बचाव सदा संभव नहीं। जो कुछ चाहा जाता है वह सदा ही नहीं मिल सकता है। जो हम चाहते हैं वो सदा नहीं मिल सकता है। यदि मिल भी जाता है तो चिरस्थायी नहीं होता है। यदि कुछ स्थिरता प्राप्त भी हुई तो मृत्यु आ जाती है और सारा धन वैभव वहीं का वहीं रह जाता। महाराज यदि ये बात सत्य है तो इनसे छूटने का सतत प्रयत्न हमें करना चाहिए। अगर ये बात सत्य है तो इससे हमें छूटने का प्रयत्न करना चाहिए। हम प्रायः नित्य ही देखते हैं कि जिस नश्वर संसारिक ऐश्वर्य और वैभव के पीछे हम दिन रात अथक परिश्रम और प्रयत्न किया करते हैं, पर भौतिक पंच तत्व से निर्मित इस पिंड यानी शरीर के नष्ट होते ही वे सब छूट जाते हैं। बोले जीवन भर बहुत मेहनत करते हैं, अथक मेहनत करते हैं। जब ये शरीर छूट जाता है तो सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं। कोई शरीर के साथ नहीं जाता है महाराज, कोई शरीर के साथ नहीं जाते। अपने बाप दादा परदादा भी एक कौड़ी अपने साथ नहीं ले जा सके। हमने तुमने देखा है कि अपने बाप दादा परदादा चले गए लेकिन कोई एक कौड़ी लेकर के साथ नहीं गया है। हमने तुमने सबने देखा है। नहीं ही जीवन भर की इस गाड़ी कमाई से मृत्यु टल सकती है। बोले जीवन भर कितनी गाड़ी कमाई करें और हम चाहें कि मृत्यु टल जाए उस कमाई से, तो मृत्यु नहीं टल सकती है, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। तो फिर आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। बोले सावधान हो जाओ। जब सब जानते हो तो बोले सावधान हो जाने की आवश्यकता है। इसलिए चित्त की चिंता छोड़िए। अज्ञानियों जैसी पर निंदा स्तुति की वृत्तियों को दूर हटाइए और दृढ़तापूर्वक घोषणा करिए कि हम अजर अमर अज्ञान ब्रह्म हैं।
हम बैटरी खत्म हो गई। अजर अमर प्रज्ञान ब्रह्म है। कौन है? बोले अजर अमर प्रज्ञान ब्रह्म है। अजर अमर प्रज्ञान ब्रह्म है। और दृढ़ता पूर्वक घोषणा करिए कि अजर अमर प्रज्ञान ब्रह्म है। इस निर्गुण नित्य अनादि, इस निर्गुण नित्य अनादि अनंत अखंड और परम ज्योतिर्मय ब्रह्म के अंश हैं। इस भावना के दृढ़ होते ही सारे संताप छूमंतर हो जाएंगे। यहाँ यह स्मरण रखना होगा हमें कि यह काम पवित्र और शुभ आचरण वाले त्यागी तपस्वी सच्चाई में रत और निस्पर्श योगियों का ही है। ये ध्यान रखना चाहिए। ये काम सबका नहीं है। बोले ये काम, इस बात का स्मरण रखना होगा कि यह काम पवित्र और शुद्ध आचरण वाले त्यागी तपस्वी सच्चाई में रत और निस्पर्श योगियों का ही है। भोग विलासी लोभी दंभी और पाखंडियों के बलबूते का यह साधन नहीं है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि रहा न कोई यहाँ, रहेगा न कोई यहाँ, और जाने सब कोई पैना माने मोहे परेंगे। बोले हाथी और घोड़े सब छोड़े सब ठोर ठोर, और घरन में गाड़े भाड़े मर के बिसरेंगे। किसी कवि ने कहा है। तो आज का चिंतन यही। अब चलते हैं कथा की ओर। बोलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि पर्वत के जिस शिखर पर, जिस ऊंचाई पर यह वानर दल मरणांत उपवास के लिए बैठा हुआ था, वहाँ विंध्याचल पर्वत की एक विशाल गुफा से निकलकर जटायु का भाई संपाति आया। महाराज सुने बाबा जी? पर्वत के जिस शिखर पर वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि यह वानर दल मरणांत उपवास के लिए बैठा हुआ था। सब व्रत कर रहे थे कि सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे, प्राण दंड मिलना निश्चित, इसलिए व्रत करो। कौन सा? बोला मरणांत व्रत करो, सब लोग शरीर छोड़ देंगे। वहाँ विंध्याचल पर्वत की एक विशाल गुफा से क्या देखा कि जटायु का भाई संपाति निकल के आ रहा है। ये देखा और बानरों को वहाँ बैठा हुआ देख करके प्रसन्न होकर के कहने लगा संपाति कि जिस प्रकार मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार स्वतः ही उसके कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। संपाति कहता है कि जिस प्रकार मनुष्य को उसके कार्य के अनुसार स्वतः ही उसके कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आज मेरे सौभाग्य से मुझे यह दीर्घ काल के पश्चात, बोले बहुत समय बीत गया है, भोजन मिले। बोले बहुत समय बीत गया, बोले भोजन अब मिल रहा है। संपाति कहता है। संपाति कहता कि आहा यह बानर कितने स्वादिष्ट होंगे जब हम इनको खाएंगे, कितने स्वादिष्ट होंगे। यह बानर जैसे जैसे मरते जाएंगे, संपाति कहता वैसे वैसे ही मैं उन्हें भक्षण करता जाऊंगा। परम पूज्य वाल्मीकि जी कहते हैं कि संपाति कहता है कि यह अवश्य मुझे मेरे शुभ कर्म का शुभ फल प्राप्त हुआ है, जो कि आज इतना हमें भोजन विधाता ने दिया। यह हमारे किसी शुभ कर्म का फल है। गिरधराज के यह वचन सुनकर के अंगद को बड़ा दुख हुआ। अंगद ने गिरधराज संपाति के जब ये वचन सुने तो अंगद महाराज को बड़ा दुख हुआ। वह हनुमान से कहने लगे, अंगद कहते हैं कि देखो हनुमान, सीता की खोज में आए हुए हम बानरों को विपत्ति में डालने के लिए यह साक्षात यमराज भी आ गया है। बोलिए साक्षात यमराज है। बोले हम और आप सीता माँ की खोज कर रहे, रास्ते रास्ते भटक रहे, और बोले रास्ता में रोड़ा बन के ये यमराज आ गया है। अंगद कहते हनुमान
हम लोग ना तो सीता का ही पता लगा सके अभी तक, कोई मालूम नहीं पड़ा है कि सीता कहाँ है, और ना राज आज्ञा का पालन ही हम लोगों से हो सका। राज आज्ञा एक मायकी थी, बोले ओवर डेट हो गए, राज आज्ञा का भी पालन हम लोगों से नहीं हुआ है। अंगद कहते हैं हनुमान बीच में ही यह महान संकट उपस्थित होके खड़ा हो गया। अब ये महान संकट है। सही बात है। अंगद कहते हैं कि सीता की प्राण रक्षा के लिए गिरिराज जटायु ने अपने प्राण दे दिए। अंगद कहते हैं कि हनुमान देखो, एक तो वह था पक्षी गिद्ध जिसका नाम था जटायु, हाँ, उसने सीता माता की बचत के लिए करते करते, रावण से युद्ध करते करते अपने प्राणों को दे दिया। उसका यह साहसपूर्ण कार्य आप लोगों को विदित ही है। अंगद कहते हैं कि सुनो हनुमान और वानर, जितना साहसी कार्य जटायु ने किया तुम सबको मालूम है। संसार के समस्त प्राणी चाहे पशु पक्षी की योनि में ही जिन्होंने जन्म क्यों न लिया हो। अंगद कहते हैं हनुमान, संसार के समस्त प्राणी चाहे पशु पक्षी की योनि में ही उन्होंने जन्म क्यों न लिया हो, प्राण रहते श्री रामचंद्र जी का प्यारा कार्य करने में ही अपने को धन्य मानते हैं। बोले भगवान का कार्य करने में संसार के जितने जीव हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे, अगर भगवान का कार्य उन्हें करने के लिए अगर मौका मिल जाए तो वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अंगद ने कहा कि हनुमान, हम लोगों को भी उनके हित संपादन में अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। बोले जटायु ने कर दिया, हम तुम भी कर दें भगवान के काम में अपने प्राणों का दान। बोलिए खाना चाहता तो बोले खा लेने दो। अंगद कहते हैं हनुमान, हम लोगों ने वन में आकर के विदेह कुमारी सीता की खोज की है, किंतु कहीं भी उनकी खबर ना पा सके। गिरिराज जटायु की परम। अंगद जी कहते हैं हनुमान, और एक वो हैं। बोले कौन? बोले गिरिराज जटायु। गिरिराज जटायु हैं, अंगद कहते जिन्होंने परम सुखी होकर के परम गति को पाया है। बोले हम तुमसे अच्छा तो गिरिराज जटायु है। अंगद कहते हैं हनुमान, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय कार्य में सीता की रक्षा में रावण के हाथों मृत्यु पाकर के परम गति को प्राप्त किया है। गिरिराज जटायु और महाराज दशरथ का मरण, श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण का सीता सहित वन निवास, जन स्थान का भयंकर संहार, वाली वध और राक्षसों का विनाश, यह समस्त विपत्ति कैकेयी के वरदान स्वरूप ही उपस्थित हुई है। अंगद कहते हैं बोलिए जितनी विपत्ति आई हैं, बोलिए कैकेयी मैया के वरदान के द्वारा, बोलिए वरदान स्वरूप ही उपस्थित हुई हैं विपत्तियां। बोले अंगद के यह दुखपूर्ण वचन सुनकर के समस्त वानर व्याकुल होकर के महाराज आज माता पृथ्वी पर गिर पड़े। समस्त वानर दल अंगद की इस दुख भरी कहानी को सुनकर के आज पृथ्वी माता पर गिर पड़ते हैं। गिरिराज संपाति यह देख करके तथा उपर्युक्त कथन सुनकर के दुखित होकर के चकित रह गया। उसने देखा संपाति ने कि अरे ये तो हमारे भाई की बात हो रही है, और श्री राम की बात हो रही है, और जी इतने दुखी हो गए हैं समस्त वानर कि ये दुख में मतलब जो है मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। संपाति ने सुना, सुन करके दुखित होकर के चकित रह गया। वह अत्यंत दीनता पूर्वक कहने लगा। अब संपाति दीन भाव से कहता है कि किसने मेरे प्राण प्रिय भाई जटायु के मरण की बात कही है? किसने कही है? मेरे कानों में झनक आई है। तुम्ही किसी वानर ने कहा है मेरे भाई गिरिराज जटायु के बारे में, जिसे सुनकर मेरा हृदय कांप गया है। संपाति कहता है भाई का नाम सुनते ही, उनकी कथा सुनते ही हमारा हृदय कांप गया है। दीर्घ काल के पश्चात संपाति कहता है कि आज इस वानर के द्वारा मैं अपने भाई का नाम सुन रहा हूँ। बोले बहुत समय बीत गया है, बहुत समय बीत गया है। बोले आज सुन रहा हूँ अपने भाई का नाम। संपाति कहता है कि जन स्थान में किस प्रकार दुष्ट राक्षस का मेरे भाई के साथ युद्ध हुआ, जन स्थान में मैं अपने प्राण प्यारे भाई की मृत्यु कथा
आदोपंत सुनना चाहता हूँ। बोले सुना दो हमें अपने भाई की कथा, मैं सुनना चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ। भाई जटायु मुझसे छोटा। संपाति कहते हैं कि हे बानरो, हमारा भाई जो था जटायु, बोले मुझसे छोटा था, गुणज्ञ था और पराक्रमी होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध भी था। बोले पराक्रमी था, गुणी था, इसलिए प्रसिद्ध था। बहुत दिनों के बाद आज उसका नाम कानों के द्वारा सुनकर के मुझे महान प्रसन्नता हुई है। संपाति कहता है कि भाई की बात सुनकर के, नाम सुनकर के हमें महान प्रसन्नता हुई है। सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण संपाति कहता है कि सूर्य भगवान के किरणों से झुलस जाने के कारण मेरे पंख व्यर्थ हो गए थे। बोले झुलस गया था, इस कारण मैं उड़ सकने में असमर्थ हो गया था। हे बानरों, मैं जन स्थान निवासी अपने भाई जटायु का समस्त वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, इसलिए मुझ पर कृपा करो और मुझे पर्वत से नीचे उतार लो। पर्वत पर है वो, पर्वत पर है वो है गुफा, बोले नीचे उतार लो, इसलिए मुझ पर कृपा करो और मुझे पर्वत से नीचे उतार लो। संपाति कहता है कि जिससे कि आप लोगों के द्वारा मैं जटायु की कथा सुन करके अपने दुखी हृदय को कुछ शांत कर सकूं। प्राणी मात्र के हितैषी श्री रामचंद्र जी, जिनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, वही महाराज दशरथ मेरे छोटे भाई जटायु के मित्र थे। संपाति कहता है, संपाति कहता है कि हे बानरों, प्राणी मात्र के हितैषी श्री रामचंद्र जी, जिनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, बोले किसके? बोले वही महाराज दशरथ के, वो हमारे छोटे भाई जटायु के बड़े मित्र थे। संपाति कहता बड़ी दोस्ती थी। यह कहते कहते गिरधराज संपाति शोक वेग से गदगद हो गया, उससे उनका कंठ सुर बदल गया, गला बढ़ गया संपाति का। तो संपाति की शोकपूर्ण बातें सुनकर के भी बानरों को उनके पूर्व कथित कर्म के कारण शंका उत्पन्न हो गई थी बानरों को। इस कारण उन्हें उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु वे सब फिर सोचने लगे बानर कि हम सब मरणांत उपवास का व्रत लेकर तो बैठे हैं, यदि यह गिरधराज ही हमारा भक्षण कर लेगा तो भी हमारा ध्येय मृत्यु का तो पूर्ण हो ही जाएगा, जिसके लिए हम और तुम बैठे हो, मरणांत उपवास कर रहे हो मरने के लिए। अगर संपाति खा लेगा तो बोले अपना ध्येय तो पूरा हो ही जाएगा मृत्यु का, हमें और भी अधिक शीघ्र सिद्ध प्राप्ति हो जाएगी। बानरों ने ऐसा ही निश्चय कर संपाति को पर्वत शिखर से अब नीचे उतार लिया। बोले उतार लो, जो होगा देखा जाएगा। तब युवराज अंगद ने कहा कि हे गिरधराज, बानरों के राजा अत्यंत प्रतापी ऋक्षराज मेरे पितामह थे। संपाति से कहा अंगद ने कि हे गिरधराज, जो बानरों के राजा थे ऋक्षराज, बोले हमारे वो पितामह थे, यानी बब्बा थे। उनके दो पुत्र महाबली बाली और धर्मात्मा सुग्रीव हुए। अंगद कहते हैं कि हे संपाति, मैं परम तेजस्वी राजा बाली का पुत्र अंगद हूँ। कुछ वर्ष पूर्व परम वीर दशरथ कुमार श्री रामचंद्र जी, जो कि सब प्राणियों के हितैषी हैं, अंगद कहते हैं, अपने पिता के आदेश से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर के दंड कारण में आए हैं। बोले पिता की आज्ञा से धर्म का सहारा लेकर के दंड कारण वन में आए हैं। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं और उनकी भार्या प्राण प्रिय वैदेही सीता भी थी। हे संपाति, जन स्थान से राक्षस राज रावण उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक हरण करके ले गया। अंगद कहते संपाति, उस समय उनके पिता दशरथ के मित्र गिरधराज जटायु ने देखा कि आकाश मार्ग से दुष्ट राक्षस सीता को बलपूर्वक हरण करके ले जा रहा है। देखा जटायु ने तो वह तुरंत उस पर टूट पड़े और रावण का रथ नष्ट भ्रष्ट कर डाला। बोले टूट पड़े, वो रावण का जो रथ था, बोले उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तोड़ डाला, तथा सीता जी को भूमि पर ला करके सुरक्षित रख दिया। रथ से उतार लिया सीता जी को, अंगद कहते हुए भूमि पर सुरक्षित कर दिया। किंतु गिरधराज जटायु वृद्धता यानी बूढ़े होने के कारण युद्ध में थक जाने पर रावण के हाथों मारे गए। अंगद कहते हैं कि बुढ़ापा था जटायु का, मारे गए हैं। अंगद कहते हैं कि हे संपाति,
श्री रामचंद्र जी ने गिरधराज जटायु का अपने हाथों अंतिम संस्कार किया है। बोले साधारण बात नहीं है। बोले अंगद कहते हैं कि हे संपाति, तुम बड़े भागी हो कि तुम्हारे छोटे भाई का दाह संस्कार भगवान ने स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने अपने हाथों से किया है। बोले तुम बड़े भागी हो। इस प्रकार अंगद कहते हैं कि वह गिरिधराज जटायु सदगति को प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान के हाथ से उनका दाह संस्कार हुआ। इसलिए तदंतर श्री रामचंद्र जी ने मेरे अंगद कहते हैं कि चाचा सुग्रीव जी से मित्रता की। सुग्रीव जी को मंत्रियों साथ मेरे पिता बाली ने राज सुख से वंचित कर दिया था। बोले हमारे पिताजी ने मंत्रियों साथ चाचा सुग्रीव का राज बोले वंचित कर दिया था। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी से मित्रता करने के पश्चात मेरे पिता बाली को मार डाला। बोले श्री राम जी ने हमारे चाचा सुग्रीव से मित्रता की और हमारे पिता का वध कर डाला। अंगद कहते हैं हे संपाति, और सुग्रीव को राज दे दिया। राज जीता राम ने, उन्होंने सुग्रीव को राज दे दिया। तब राजा सुग्रीव ने रामचंद्र जी की सहायतार्थ हम सब वानरों को सीता जी की खोज के लिए भेजा है। बोले एहसान है उनका, राज दिया है उन्होंने। बोले तब भेजा है वानरों को। अंगद कहते हैं कि संपाति, श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार हम सब वानर सीता जी की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं, किंतु कहीं भी सीता का पता नहीं लगा सके। बोले कहीं भी, दो खोल दे, पता नहीं लगा सके। सुग्रीव द्वारा अंगद कहते हैं जो समय नियत किया गया था 1 माह का, बोले वो भी अवधि समाप्त हो चुकी। यदि हम लोग अब सीता जी की खोज किए बिना वैसे ही लौट करके अगर जाते हैं तो हे संपाति, श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित सुग्रीव अवश्य हम पर कुपित होंगे, क्रोधित होंगे। बोले तीनों लोग। उस दशा में हमारे प्राण वहां जाने पर भी नहीं बच सकेंगे। बोले प्राण दंड मिलेगा, वहां जाते हैं फिर भी प्राण नहीं बचेंगे। अंगद कहते हैं यही सोचकर हम लोगों ने यहाँ रह करके मरणांत उपवास करके प्राण त्याग करने का निश्चय किया है, और दोनों ही दिशा में हमारे प्राण अवश्य जाएंगे। बोले अब प्राण हम लोगों के जाएंगे दोनों ही दिशा में, इसलिए हमारे लिए यही मार्ग प्राण त्याग करने के लिए उत्तम होगा संपाति। अंगद कहते हैं इसी निश्चय के अनुसार हम लोग प्राण त्याग करने के लिए उपवास का व्रत लेकर के समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं संपाति, इसलिए बैठे हैं। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इस प्रकार वानरों के शोकपूर्ण उक्त वचन सुनकर के गिरधराज संपाति के नेत्रों में महाराज आंसू आ गए। गिरधराज के आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, इतने सब वानर जितने हैं बोले प्राण त्याग के लिए उपवास कर रहे हैं, तो क्या हुआ? बोले उन्होंने उच्च सुर में कहा। किसने? संपाति ने। संपाति ने कहा उच्च सुर में, अरे वानरों, जिस जटायु की रावण द्वारा युद्ध में तुमने मृत्यु बतलाई है वह मेरा छोटा भाई था। वानरों, जिस रावण के द्वारा तुमने युद्ध में जटायु की मृत्यु बताई है, बोले वह हमारा छोटा भाई था। हे कब्बरों, मैं अब वृद्ध हो गया हूं। संपाति कहता कि हे वानरों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, और बोले पंख जल जाने के कारण, हमारे पंख जो जल गए थे सूर्य भगवान के तेज से, तो बोले पंख जल जाने के कारण मुझ में उड़ सकने की सामर्थ्य भी नहीं रही। अब पंख जल गए थे। यही कारण है कि वज्रपात होने के समान या दुखद समाचार पाकर के मैं शांत बैठा हूं। बोले ये दुखद समाचार सुना है, लेकिन बोले शांत बैठे। बोले क्या? बोले पंख भर गए, वृद्धावस्था है, करूं तो करूं क्या, इसलिए मैं शांत बैठा हूं। संपाति कहता है कि दुख है, हमें दुख है कि अब मुझ में भाई की मृत्यु का बदला लेने की शक्ति शेष नहीं रह गई है। बोले ये हमें दुख है कि मैं अपने भाई का बदला रावण से नहीं ले पा रहा हूं, जिस दुष्ट रावण ने मेरे भाई को मारा है। संपाति कहता है
बोले दुख है हमें, मजबूरी है कि बुढ़ापा है, पंख जले हैं। संपाति कहता कि हे बानरों, वृत्तासुर के वध के समय विजय की आशा से हम दोनों भाई आकाश में उड़ते उड़ते सूर्य के निकट जा पहुंचे थे। कब? बोले वृत्तासुर के वध के समय विजय की आशा से हम दोनों भाई आकाश में उड़ते उड़ते सूर्य के निकट जा पहुंचे थे। संपाति कहता है हे बानरों, उस समय मेरा भाई जटायु थक चुका था, छोटा था, थक चुका था। मैंने उसे थका हुआ और सूर्य की किरणों से दुखी हुआ जानकर के उसे अपने पंखों में छिपा लिया था। ये थक गया, मेरा छोटा भाई है, सूर्य भगवान कितनी तेज है कि सहन नहीं कर पा रहा। तो संपाति कहता कि मैंने अपने छोटे भाई जटायु को अपने पंखों में छिपा कर रखा। संपाति कहता हम दोनों स्वर्ग में जा पहुंचे। कहाँ? बोले स्वर्ग लोक में पहुंच गए। अब उस समय मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए थे। बोले जब हम स्वर्ग पहुंचे दोनों भाई, तो हमारे पंख उस समय स्वर्ग में जब पहुंचे तो बोले सूर्य भगवान की रोशनी से हमारे पंख जल चुके थे, जिसके कारण मैं वहां से गिरते गिरते इसी पर्वत पर आ गिरा। स्वर्ग से गिरा मैं, और बोले गिरते 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 इस पर्वत पर आकर के गिर पड़ा मैं। संपाति कहते हैं कि हे बानरों, यहाँ गिर करके मैंने अपना निवास स्थान इसी पर्वत पर बना लिया। जब से मैं निरंतर यहीं निवास कर रहा हूँ, कहीं नहीं गया, यहीं रहा हूँ। संपाति कहता है कि अब तक मुझे अपने भाई जटायु का कोई समाचार नहीं मिला था, अब तक, कि मेरा भाई कहाँ है, किस हालत में है। आज आप लोगों से उसकी मृत्यु का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। अशक्त होने के कारण उसे मैं बेबसी सहन कर रहा हूँ। बोले अब अशक्त हूँ, क्या करूँ, बुढ़ापा है, पंख जले। संपाति कहता है, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इस बूढ़ा संपाति की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर के युवराज अंगद अब संपाति से कहने लगे। संपाति की दुख भरी बातें सुनी समस्त बानरों ने, तो युवराज अंगद कहते हैं कि हे गिरधराज, यदि आप वास्तव में जटायु के बड़े भाई हैं और आप रावण का पता जानते हैं, तो कृपा हमें उसका पता बतला करके कृतार्थ कीजिएगा। अगर आप जटायु के भाई हैं बड़े, तो बोले पता बताओ, अगर जानते हो रावण कहाँ रहता है। बस देखो फिर हम क्या काम करते हैं। अंगद ने कहा तुम तो पता बताओ। अंगद की यह नम्रता पूर्ण प्रार्थना सुनकर के संपाति कहने लगा कि हे बानरों, मेरे पंख जल चुके हैं, मैं वृद्ध हो गया हूँ, इस कारण इस निर्बल शरीर से मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बोले वृद्ध हूँ, पंख जले हैं, इस शरीर से कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। हाँ, संपाति ने कहा कि हाँ, वचन से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा और आप लोगों की सहायता अवश्य करूँगा। बोले किससे? बोले वचन से रामचंद्र जी की सेवा करूँगा, और बोले वचन से आप लोगों की भी सेवा करूँगा। संपाति कहता है कि मैं वरुण के लोकों से परिचित हूँ। संपाति कहता है कि मैं वरुण भगवान के लोकों से परिचित हूँ। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे, संपाति कहता है कि भगवान ने जब वामन अवतार लिया तो उन्होंने जहाँ जहाँ अपने 3 पग रखे थे, उन्हें भी पूर्णतया जानता हूँ मैं, उनको भी जानता हूँ जहाँ वामन भगवान ने अपने 3 पैर रखे थे। संपाति कहता है तथा अमृत मंथन और देवासुर संग्राम भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। बोले अमृत मंथन यानी समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है। संपाति कहते लेकिन क्या करें, अब तो बहुत उम्र हो गई है, वृद्ध हो गया हूँ। सतयुग में हुआ है समुद्र मंथन, त्रेता में संपाति बानरों से कह रहे हैं बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत समय निकल गया। संपाति कहता कि हे बानरों, बुढ़ापन के कारण यद्यपि मैं सर्वदा असमर्थ हो गया हूँ, तथापि भगवान श्री रामचंद्र जी का यह कार्य तो मुझे अवश्य करना ही है, क्योंकि एक दिन मैंने देखा था। अब संपाति कहता है
कि एक दिन मैंने देखा था कि समस्त अलंकारों से अलंकृत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए एक सुंदरी को दुरात्मा रावण हर कर लिए जा रहा था। बोले मैंने देखा है एक सुंदरी को जो अलंकृत रेशमी वस्त्र धारण किए हुए वह रावण दुरात्मा उस देवी को हर करके लिए जा रहा था। वह अबला परवश थी, मैंने देखा था, परवश थी वह अबला, बेचारी राम राम हा राम पुकारती हुई चली जा रही थी। संपाति कहते हैं हे बानरों, अपने आभूषण मार्ग में गिराती हुई जा रही थी वह अबला। कभी कभी हा लक्ष्मण की पुकार भी किया करती थी वह अबला, और उसके मुख से सुनाई देती थी कि हा लक्ष्मण हा राम, हा लक्ष्मण हा राम, ये दुष्ट रावण हमको लिए जा रहा है। संपाति कहता है कि कभी कभी लक्ष्मण की पुकार भी उसके मुख से हमने सुनी है। वह छटपटाती थी बोले विमान में, वह अबला हा लक्ष्मण कह करके हा राम कह करके छटपटाती थी, लेकिन दुष्ट रावण जबरदस्ती उसे अपने बाहों में पकड़ लिए जकड़े था। संपाति कहते हैं कि और अत्यंत व्याकुल हो रही थी बानरों, वह अबला अत्यंत व्याकुल हो रही थी। उसके मुख से राम और लक्ष्मण का नाम ही सुनाई दिया था और दूसरा कोई नाम भी नहीं निकल रहा था हा राम हा लक्ष्मण के अलावा। संपाति कहते हैं इससे मैं अब पूर्णतया समझ गया और अब मेरा पक्का विश्वास भी हो गया कि वह सुंदरी अयोध्या पति दशरथ की बहू श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी श्री सीता जी ही थी। बोले अब समझ पाया मैं, अभी तक तो ये समझा कि जाने किसको ले गया ये रावण, लेकिन अब आप लोगों के आने से मालूम पड़ा है कि वो तो मतलब जो है हमारी बहू थी, हमारे छोटे भाई जटायु कि महाराज दशरथ से दोस्ती थी, मित्रता थी, पुत्रवत है राम, हमारी ही बहू गई है जिसका हरण किया है। संपाति कहता है कि सुनो अब मैं रावण का पता बतलाता। संपाति कहता है कि सुनो बानरों, धैर्य को धारण करो, अब मैं बतलाता हूं रावण का पता। संपाति कहता है कि रावण नामक राक्षस विश्वशर्मा महर्षि का पुत्र। क्या कहता संपाति? कहे बानरों, रावण नामक जो राक्षस है वह विश्वशर्मा महर्षि का पुत्र है और कुबेर का भाई है, कुबेर का भाई है। यहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र में एक द्वीप है। संपाति कहता है कि 100 योजन 400 कोस यहां से समुद्र तट से एक द्वीप है। वहां विश्वकर्मा ने अत्यंत सुंदर लंकापुरी का निर्माण किया है। बोले विश्वकर्मा ने अत्यंत एक सुंदर नगरी को बसाया जिसका नाम दिया है लंकापुरी, विश्वकर्मा ने बनाई है। उस नगरी के अपूर्व द्वार, चबूतरे और विशाल भवन सोने के बने हुए हैं। संपाति कहता कि हे बानरों, उस नगरी के जितने भी द्वार हैं सब सोने के, चबूतरे सब सोने के, जितने भी भवन हैं महल हैं बोले सब सोने के बने हैं। उस नगरी की 4 दीवारी सूर्य के समान दीप्यान होती है, जैसे सूर्य चमकते हैं। बोले उसकी चौहद्दी इस प्रकार के दीप्यान होती है। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि संपाति ने कहा कि हे बानरों, उसी लंका नगरी में रावण सुखपूर्वक निवास करता है, उसी नगरी में करता है, वो भी सुखपूर्वक। पीत वर्ण के वस्त्र धारण किए हुए सीता वही रावण के भवन में निवास करती है। बोले पीले कपड़े पहने हैं सीता। संपाति रंग बता रहे हैं माता सीता के वस्त्रों का। कहते हैं कि पीले रंग के कपड़े पहने हुए सीता रावण के भवन में निवास कर रही है। संपाति कहता कि हे बानरों, वे वही रावण के अंतःपुर में राक्षसियों की देखभाल में रखी गई हैं। बोले वहीं पर सीता को रखा गया और राक्षसियों की देखभाल में रखा गया है। तुम लोग वहां जाकर के सीता को देख सकते हो। संपाति ने कहा कि अगर तुम लोग चाहो तो सीता को वहां जाकर के देख सकते हो।
संपाति कहता कि बानरों, आकाश का प्रथम मार्ग गोरैयों, कबूतरों आदि अन्य भक्षी पक्षियों का है। रास्ता बता रहा है संपाति। कौन सा रास्ता? बोले आकाश का प्रथम मार्ग। आकाश में कई मार्ग हैं। बोले आकाश का जो प्रथम मार्ग है वो गौरैयों यानी चिड़ियों, कबूतरों आदि अन्य भक्षी पक्षियों का है, जो अन्न खाते हैं उन पक्षियों का है। ये आकाश में प्रथम मार्ग संपाति बता रहा है। जाने की रास्ता अगर तुम सीता को देखना चाहते हो तो संपाति कहता मैं रास्ता बता रहा हूँ कि आकाश में जो प्रथम मार्ग है, रास्ता है, वह चिड़ैयों और कबूतरों और जो अन्य भक्षी पक्षी हैं बोले उनका रास्ता है। उससे ऊपर का दूसरा मार्ग, बोले उससे ऊपर दूसरा मार्ग है। संपाति कहता है कि हे बानरों, उससे ऊपर दूसरा मार्ग वृक्षों के फल खाने वाले तोता, कौवा आदि पक्षियों का है। दूसरा मार्ग जो आकाश में है बोले उन पक्षियों का है जो वृक्षों के फल खाते हैं, जैसे तोता, कौवा और जो भी वृक्षों के फल खाते हैं, बोले उन पक्षियों का आकाश मार्ग में दूसरा रास्ता है। उससे भी ऊपर संपाति कहता कि हे बानरों, तीसरा रास्ता जो है बोले उससे चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। कौन कौन तीसरे रास्ते पर जाते हैं? बोले चील जाती है। चील सबसे ऊंची दिखाई देती है, वो तीसरा रास्ता है आकाश मार्ग का। बोले चील, क्रौंच और कुरर आदि पक्षी जाते हैं। बाज और गिद्ध क्रमशः चौथे और पांचवें रास्ते से पहुंचते हैं। बोले बाज और गिद्ध जो हम हैं, संपाति कहता है, बोले हम पांचवें रास्ते से जाते हैं। बोले इनसे और ऊंचे, इनसे और ऊंचे। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि संपाति ने कहा कि हे बानरों, अत्यंत सुंदर पक्षी हंस उससे भी ऊपर छठवें मार्ग पर उड़ते हैं। बोले हंस हमसे भी ऊपर। बोले हम पांचवें मार्ग पर हैं, चौथे मार्ग पर। और बोले पक्षियों में सबसे सुंदर जो पक्षी है बोले हंस, बोले वह छठवें, आकाश के छठवें मार्ग पर उड़ता है। तथा उनसे भी ऊंची गति वेगशाली, बोले उनसे भी, हंस से भी, बोले जो ऊंचा मार्ग है, रास्ता है, बोले उस पर गरुण, उस पर गरुण। हमारा सबका जन्म भी गरुण से ही हुआ है। संपाति कहते हैं कि हम जो गीध हैं, बोले हमारा जन्म गरुण से हुआ है, किंतु किसी निंदित प्रारब्ध कर्म के कारण, बोले प्रारब्ध में हम लोगों ने जो गीध योनि में हैं जीव, बोले उन्होंने प्रारब्ध में एक निंदित कोई कर्म कर दिया जिसके कारण हमें मांस भक्षी बनना पड़ा है। इसलिए हम मांस खाते हैं। बोले किसी जन्म में, प्रारब्ध में हम लोगों ने कोई निंदित कार्य कर दिया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, इसलिए बोले हम मांस भक्षी हो गए, मांस खाते हैं, मरे मराए का। बोले विडम्बना ये है। संपाति कहता है, संपाति कहता है कि मैं अपनी तीव्र दृष्टि के कारण यहीं से रावण और सीता को देख रहा हूँ। हाँ, बहुत तेज दृष्टि है। संपाति ने कहा कि बानरों, हाँ, मैं अपनी तीव्र दृष्टि के कारण यहीं से रावण और सीता को देख रहा हूँ। बोले तब बोल रहा हूँ कि राक्षसियों के बीच में है सीता, देख रहा हूँ मैं। हम लोगों की स्वाभाविक दृष्टि, संपाति कहता है कि स्वाभाविक गीधों की दृष्टि, संपाति कहता है कि हे बानरों, 100 योजन तक देख सकने की तो स्वाभाविक है। बोले 400 कोस साधारण। बोले बुढ़ापे पे, बोले मोतिया बिंद आ जाए तब हूँ, तिमर लगन लगे, बोले तब हूँ ओवर एज पे, साधारण स्वाभाविक। 100 योजन 400 कोस देखने की दृष्टि है। संपाति कहता है कि विशेष दशा में हम इससे भी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अगर कोई जरूरी पड़ जाए तो बोले हम में इतनी क्षमता है कि 100 योजन से और दूर देख सकते हैं। बोले इमरजेंसी है अगर कोई, तो ये मत समझो कि गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, बोले इमरजेंसी है तो बोले 1.25 से चल जाए, बोले स्पीड है वहाँ में। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो संपाति कहते हैं कि हम 100 योजन से भी दूर देख सकते हैं। मुझे तुम्हारे द्वारा रावण के भाई
कि बैर का बदला चुकाना है। इस विशाल सागर को पार करने की कोई युक्ति तलाश करो, फिर समुद्र को पार कर तुम अवश्य सीता की खोज पाकर के कृतार्थ हो जाओगे। बोले अब जुगाड़ ढूंढो, समुद्र पार तुम्हें करने पर है। किस तरीके से करोगे? बोले ये तुम्हारी बला है। हमने ये बता दिया है कि द्वीप है, उस पर लंका नगरी बसी है, सोने की पूरी लंका है और विश्वकर्मा ने बनाई है। वहाँ पर रावण रह रहा है, राक्षसियों के बीच में सीता की रखवाली है। संपाति कहता मैंने इतना तुम्हें बता दिया, अब समुद्र तुम्हें लांघना पड़ेगा या पाटना पड़ेगा, ये व्यवस्था आपकी है। संपाति कहते बानरो, अब मैं अपने स्वर्गीय भाई महात्मा जटायु को जलांजल अर्पित करता हूँ। बोले जो हमारे भाई जटायु मर गए हैं माता सीता की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में, बोले वो महात्मा थे हमारे छोटे भाई जटायु। संपाति कहता है तो हम जलांजलि करूँगा, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे अब समुद्र किनारे पहुंचा दीजिए। बोले हमारे तो पंख ही नहीं है, बोले बड़े चल ही नहीं पाते, बोले जलांजलि देना है। बानरों से कहा संपाति ने कृपा करो हमारे ऊपर और समुद्र के जल के पास हमें ले चलो। संपाति के कथान के अनुसार बानरों ने उस पंखहीन वृद्ध जटायु को, संपाति को समुद्र तट पर पहुंचा दिया। जब यह अपने भाई को जलांजलि दे चुका तो पुनः उसे उसके निवास स्थान पर्वत शिखर पर बानरों ने ला करके पहुंचाया। संपाति द्वारा जनक कुमारी सीता का पता पाकर के बानर समुदाय अत्यंत प्रसन्न। जनक कुमारी सीता का पता पाकर के बानर समुदाय जितना था वह अत्यंत प्रसन्न होकर के उछल कूद करने लगा। बोले अब तो पता पड़ेगा, बोले पता पड़ेगा, बोले पहुंचने हैं और अपने आंखों से देखने और सिस्टम लगाने। सब बड़े प्रसन्न भाई, सब बानर उछल उछल कर कूदने लगे और सब मिलकर के समुद्र पार जाने का अब उपाय विचार कर कि यार समुद्र के पार अब कैसे जाओ जाए। सब समुद्र किनारे बैठे हैं, अंगन नल नील जामन सब बैठे। गिरिराज संपाति द्वारा सीता का पता पाकर के सभी बानर अत्यंत प्रसन्न होने लगे और बार बार उनसे हुई बातों को दोहराने लगे। जो बातें संपाति से भई थी यार, उनने कही देखो यार वो गिरिराज ऐसी कह रहा हो तो ऐसी कह रहा हो तो कि वो लंका में है और द्वीप पे लंका, वही बातें जो संपाति से हुई आपस में दोहरा रहे हैं सब बानर। यह सुन करके जामवंत नामक बानर संपाति के पास जाकर के उससे विनय पूर्वक कहने लगा। अब जामवंत जी गए किनके पास? संपाति के नजदीक और कहा हाथ जोड़ करके कि हे गिरिराज, सीता को कौन हर ले गया है? वह इस समय कहाँ पर हैं और किसने उसे अपने नेत्रों से स्वयं देखा है? जामवंत जी अकेले में गए पर्वत पर, जो सब नीचे हैं समुद्र किनारे बातें आपस में कर रहे हैं और जामवंत जी बूढ़े थे। संपाति जहाँ पर्वत पर पहुँच गए थे वहाँ अकेले में गए और कहते हैं कि हे गिरिराज, सीता को कौन हर ले गया है? वह इस समय कहाँ पर हैं और किसने उसे अपने नेत्रों से स्वयं देखा है? संपाति उसकी बात सुनकर कहने लगा। संपाति ने सुना जामवंत की बातें। अब संपाति कहते हैं कि हे बानरों, मैं चिरकाल से अशक्त हो गया हूँ, गमनागमन की शक्ति मेरी नष्ट हो चुकी है, इस कारण इस पर्वत से अत्यंत कहीं भी मैं नहीं जा सकता हूँ। बोले पर्वत छोड़ करके, वृद्धावस्था है। मैं यहाँ रहते हुए अपने पुत्र पासर्व नामक पक्षी के आश्रम पर ही अब तक जीवित हूँ। यदि उसकी भोजन आदि से मुझे सहायता न मिलती तो मैं कदाचित अब तक जीवित न रहता। संपाति कहता कि हमारे पुत्र का आश्रम है जिसका नाम है पासर्व। बोले वो भोजन पानी देता है हमें, इतने आश्रित है, हमारे पंख जल गए, वृद्धावस्था है, चल नहीं पाते, भूखा तो मर ही जाते, लेकिन हमारी पुत्र पासर्व का यहाँ पर आश्रम है, वहाँ से हमारे खाने पीने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, नहीं हम तो अभी तक जीवित नहीं रहते, मर जाते। संपाति ने कहा वह मेरा पुत्र पासर्व ही मुझे समय समय पर भोजन देकर के मेरी रक्षा करता है। यह तो आप लोगों को भली भांति मालूम ही पड़ गया है। संपाति कहता कि बानरों, गंधर्व स्वभावता कामी होते हैं। गंधर्व का स्वभाव होता है गंधर्वों का कामी होना। पशु स्वभाव से ही डरपोक होते हैं। संपाति कहते पशु स्वभाव से डरपोक होते हैं। हम लोग सदैव भूखे रहते हैं। संपाति ने कहा कि गीधा सदैव भूखे रहते हैं,
कभी भी हमारी भूख शांत नहीं होती है गिद्धों की, कभी भी। एक दिन मैं बहुत भूखा था, संपाति ने कहा कि हे बानरों, एक दिन मैं बहुत भूखा था, मेरा पुत्र मेरे लिए भोजन लेने गया था, प्रातः काल से सायंकाल तक मैं उसकी बाट देखता रहा। बोले सुबह से गया, शाम हो गई, बोले नहीं आया, इंतजार करते करते उधर में बहुत भूख सता रही थी। संपाति कहता कि हे बानरों, किंतु वही नहीं लौटा, शाम हो गया नहीं लौटा, और जब लौटा भी तो बोले खाली हाथ लौटा, भोजन लेकर के नहीं लौटा, खाली हाथ। उसको इस प्रकार निराश लौटा हुआ देख करके मैंने, संपाति कहता कि मैंने अपने पुत्र को निराश हुआ देखा, तो मैंने उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो तुम्हें इस प्रकार निराश होकर के लौटना पड़ा। कारण पूछा मैंने, संपाति कहता अपने पुत्र पाशर्व से कि ऐसा कौन सा कारण है जो आज तुम निराश होकर के लौटे हो। मेरे पूछने पर संपाति कहता है कि हे बानरों, मेरे पूछने पर उसने उत्तर दिया, पिताजी मैं आपके लिए आहार पाने के लिए महेंद्र पर्वत के रास्ते को रोक करके बैठ गया। बोले महेंद्र पर्वत की जो रास्ता है, हमने यहाँ से कोई निकलेगा, जरूर निकलेगा, तो बोले उसकी रास्ता रोक ली, बोले बैठ गए कि यहाँ भोजन हमें मिलेगा, पकड़ ले जाएंगे। बोले पाशर्व कहता है कि पिताजी मैं आपके भोजन की आहार की व्यवस्था के लिए महेंद्र पर्वत के मार्ग को रोक करके बैठ गया। मैं समुद्र के जीवों को रोकने की चेष्टा में अपना सिर नीचे झुकाए बैठा हुआ था। समुद्र के जो जीव हैं, बोले उनको रोकने की चेष्टा में अपना सिर नीचे झुकाए बैठा हुआ था। प्रातः काल ही मैंने एक काले मनुष्य को एक सुंदर युवती को ले जाते हुए देखा। बोले सुबह हो रहा था, एक काला मनुष्य एक सुंदर युवती को लेकर के जा रहा था। बोले पिताजी मैंने देखा, मैंने आपके आहार के लिए उन दोनों को लाने की निश्चय किया कि उन दोनों को पकड़ लेंगे, पिताजी का आहार हो जाएगा, लेकिन क्या करूं पिताजी। पाशर्व कहता है कि पिताजी किंतु वह काला मनुष्य मेरे मार्ग रोकने पर हाथ जोड़कर मार्ग छोड़ने की मुझसे प्रार्थना करने लगा। बोले वह काला मनुष्य हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि भैया मेरा रास्ता छोड़ दो। मनुष्य पर नीच से नीच विनय करने वाले मनुष्य हैं, उसकी प्रार्थना पर मैंने उसे मार्ग दे दिया पिताजी। जब उसने प्रार्थना की तो मैंने रास्ता दे दिया, क्योंकि विनय करने वाले मनुष्य पर नीच से नीच मनुष्य को भी दया आ जाती है। कितना भी नीच वृत्ति का इंसान क्यों ना हो, उसके सामने तुम हाथ जोड़ करके विनती से खड़े हो जाओ तो दया आ जाएगी उसे। पाशर्व कहता है कि हे पिताजी, इसके उपरांत काला मनुष्य अपने पूर्व तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करता हुआ बोले चला गया। बोले प्रारब्ध के पुण्य के बल से तेज से बोले प्रकाश करता हुआ आकाश मार्ग को चला गया। तदुपरांत आकाश चारियों द्वारा मेरी पूजा हुई। मुझे ऋषियों से पता चला कि सीता जीवित है। सिद्धों द्वारा यह भी ज्ञात हो गया कि वह काला पुरुष जो उस सुंदरी सीता को ले जा रहा था लंका का राजा रावण था। संपाति कहते कि हे बानरों, हमारे पुत्र ने ये सब बताया है जो हम तुम्हें बतला रहे हैं कि वह काला पुरुष और कोई नहीं था। बोले लंका का राजा रावण था। बोले करिया है बिल्कुल केवला जैसा, बोले वही था। और वो सुंदरी, बोले अब मालूम पड़ा है कि वो सुंदरी सीता थी विदेह कुमारी। ये हमारे पुत्र पाशर्व ने हमें बताया है। संपाति कहता कि मेरे पुत्र ने कहा कि और वह अलंकार विहीन सुंदरी सीता ही थी। उसके केस भी खुले रहे थे। उसे ही देखने में मुझे विलंब हो गया और इसलिए देर हो गई। जब मैं महेंद्र पर्वत की रास्ता रोका, पाशर्व कहता कि हे पिताजी, इस कारण मुझे देर हो गई कि वो काला पुरुष एक सुंदरी को ले जा रहा था। बोले उसके चक्कर में मुझे देर हो गई। संपाति कहता कि सभी बातें मेरे पुत्र पाशर्व ने मुझे बतलाई थी बानरों, ये सब बातें तब मुझे मालूम पड़ा है। मैं उस असुकता, संपाति कहता है कि हे बानरों, मैं उस अस्कृता वंश श्री रामचंद्र जी की कोई सेवा न कर सका। आज मैं आप लोगों को
वाचान सहायता देना चाहता हूँ, यानी वचन से सहायता देना चाहता हूँ। यदि आप लोग साहसपूर्वक उस कार्य में उत्साह दिखलाएं तो आप लोगों को अवश्य सफलता मिलेगी। बोले ये हमारा वचन है। संपाति ने कहा शरीर से सहायता नहीं दे पा रहा हूँ भगवान के काम में, तो मैं वचन देता हूँ कि सीता की खोज में या किसी भी कार्य में मनुष्य अगर उत्साह दिखलाए, साहस दिखलाए और लगन से कार्य करे तो बोले जरूर उसे सफलता मिलेगी। बोले ये मेरा वचन है। गिरधराज संपाति कहता है कि आप लोग वानरराज सुग्रीव के आदेश पर सीता की खोज में ही आए हुए हैं। आपके बल पराक्रम और बुद्धिमत्ता के देखते हुए मुझे विश्वास है, संपाति कहता है, कि आप सभी बुद्धिमान हो, पराक्रमी हो। हमें विश्वास है कि आपका उपाय अवश्य सफल होगा। मैं यह भी जानता हूं, संपाति ने कहा, कि रावण महाबली और अमित पराक्रमी है। बोले हम जानते हैं कि महाबली है, अमित पराक्रम है राजा रावण में, किंतु संपाति कहता है कि हे बानरों, किंतु भगवान श्री रामचंद्र के तीव्र जो बाण हैं तीनों लोगों को दंड देने में समर्थ हैं। बोले भगवान के जो कठिन बाण है, तीव्र बाण है, बोले तीनों लोगों को दंड देने में समर्थ हैं। संपाति कहता है कि रामचंद्र जी का कार्य मैं अपना ही कार्य समझता हूं, इसलिए हे वानरों, आप लोग अवश्य साहस पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के इस कार्य को पूर्ण करो, आपको निश्चय ही सिद्धि प्राप्ति होगी। इस संपाति ने आशीर्वाद दिया और आज की कथा का यहीं पर समापन। कल की आगे की कथा सुनेंगे। गिरधराज संपाति अपने भाई जटायु को जलांजलि दे चुकने पर विंध्याचल पर्वत पर चारों ओर वानरों से घिरे हुए बैठे हैं। आगे की कथा ये कल सुनेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोदारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप हे के आस से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वह दास की। हरि दीना नाथो अनाथ का भला मिला सयो, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। श्री खिरप सरकार की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वन की जय जयकार हो। श्री पथरी वन की समस्त शक्तियों की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त कथा सुनने वाले प्रेमियों की भक्तजनों के जीवन की जय जयकार हो। हरिओम शांति शांति शांति। हरिओम शांति शांति शांति।